Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. Now, today we will discuss about special provisions for women and fundamental duties. Now, it is the topic of class 7 MP Board Social Science, chapter number 5, part 3 और final part हम discuss करेंगे. Now, fundamental rights and duties. तो राइट्स हमने डिस्कस कर लिया था. वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. राइट्स के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था कि कौन कौन से राइट्स हमारे पास हैं और उन राइट्स का हमको यूटिलाइज कैसे करना है फॉर अवर ऑल राउंड डेवलपमेंट. नाउ हियर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, कि वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो हैं हमारे संविधान में क्या हैं, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं. एंड नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज. तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हाट इज ड्यूटीज? ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य, कि हम अपना कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं देश को लेकर. जब हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स का यूटिलाइज अच्छे से करेंगे. मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूं कि हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे. फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. सेकंड, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार. फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार. एंड सिक्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. तो ये 6 अधिकारों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी. और अब आपको 2 टॉपिक्स और बचे हैं हमारे इस चैप्टर में. आज हमारा चैप्टर फाइनल खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 5, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, कि क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है वुमेन्स के लिए. तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है. इस डायग्राम के थ्रू, इस इमेज के थ्रू मैं आपको बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा कि क्या क्या प्रोविजंस हैं वुमेन के लिए. नाउ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम गारंटीज टू द वुमन. दीज प्रोविजंस आर, कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रखे हैं वुमेन्स को लेकर. वो प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ. इट इज द सेम फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन इंडिया. इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारे राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है. तो वहां पर वुमेन्स को भी इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है. नाउ द सेकंड नंबर देखिए आप क्या लिखा है. नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा. यानी रिलीजन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, सब कास्ट के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म के स्थान के अकॉर्डिंग हम किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो यही रूल्स वुमेन्स के लिए भी फॉलो हो रहा है. नाउ द थर्ड देखिए अब क्या लिखा है. इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी एम्प्लॉयमेंट्स के, ठीक है, वर्क करने का. नाउ द नेक्स्ट, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये बात आपको याद आएगी कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में निपेनिया विलेज में ललिता नाम की लड़की की स्टोरी पढ़ी थी कि वहां पर काम तो सबसे इक्वल लिया जा रहा था लेकिन वेजेस इक्वल नहीं दिए जा रहे थे. तो यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स दिया गया है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, कि यदि वुमेन्स भी मैन की तरह इक्वल वर्क कर रही हैं तो उनको आप इक्वल वेजेस ही दीजिए. नाउ द नेक्स्ट, कॉग्नियल एंड ह्यूमन एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस एंड टू इंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट्स. मैटरनिटी बेनिफिट्स का मतलब बेटा ये है कि मातृत्व की सुविधाएं. यदि हो सकता है कि कोई काम करने वाली महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए किस तरीके से प्रोविजंस किए जाएं, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट, टू स्टॉप एक्टिविटीज विच हिंडर्ड द ऑनर ऑफ वुमेन, कि उन एक्टिविटीज को रोकना जो वुमेन्स के ऑनर को हिंडर्ड कर रही हैं, यानी वुमेन्स के ऑनर को, सम्मान को नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है, वैसे एक्टिविटीज को रोकना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. नेक्स्ट देखिए लिखा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस में सीट रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए, कि उन सीट्स पर महिलाओं के अलावा और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता. नाउ द नेक्स्ट, टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन है ना, पोषण, कि अच्छा खाना मिलना चाहिए महिलाओं को, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं, हॉस्पिटैलिटी आप वैसा कह सकते हो उसको, तो वो सारी सुविधाएं वुमेन्स को
को मिलनी चाहिए। Now the next, to improve the educational and economic condition of the women of weaker section. Weaker section means कमजोर सेक्शन वाले जो लोग हैं, पिछड़े हुए जो लोग हैं, वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटीज और इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए हमारे संविधान में लिखा गया है। नाउ द लास्ट आप देखेंगे क्या लिखा कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। वुमेन यानी महिलाओं एंड चाइल्ड वेलफेयर का मतलब बच्चों की भलाई के लिए कुछ अच्छे वक्त यहाँ पर हमारे संविधान में दिए गए हैं कि वो हमको करना है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ वी हैव टू डिस्चार्ज सम ड्यूटीज अलोंग विद आवर राइट कैन बी सेफगार्ड ओनली व्हेन वी फुलफिल आवर ड्यूटीज एंड आवर ड्यूटीज आर। देखिए राइट के बारे में क्या लिखा है कि राइट कैन बी सेफगार्ड। राइट कब सेफगार्ड होंगे? जब हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे। तो उन ड्यूटीज के बारे में लिखा है, आवर ड्यूटीज आर, फर्स्ट आप देखेंगे यहां पर, एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल गोल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि हमको अपने कंट्री के, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सबका सम्मान हमको करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि वो आइडियाज जो हैं, जो हमारे नेशनल फ्रीडम को क्या कर रहे थे, हमारे नेशनल गोल को, नेशनल फ्रीडम्स को, सॉरी नेशनल स्ट्रगल को, नेशनल फ्रीडम को क्या करते थे, इंस्पायर्ड करते थे। उन सारी चीजों को हमको चेरिश करना है, यानी उनको अच्छे से फॉलो करना है हमको। नाउ द नेक्स्ट, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कि इंडिया की यूनिटी यानी इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंडिया की सोवरेनिटी को बनाए रखना है, यानी एकता, अखंडता, ठीक है। ये सारी चीजें हमको मेंटेन करके चलनी है, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश की यूनिटी खतरे में बढ़ जाए। नाउ द नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। कि हमारी कंट्री को हमको डिफेंड करना है। यदि कभी ऐसी कंडीशन हमारे साथ आती है कि कभी देश को हमारी जरूरत है, रेंडर सर्विस का मतलब बेटा ये है कि जब हमारे देश को हमारी जरूरत हो, हम देश के डिफेंस में आगे बढ़ जाएं। जरूरी नहीं कि सिर्फ सेना ही बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करे, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, टू राइज अबव रिलीजन लैंग्वेज, टू राइज अबव रिलीजन लैंग्वेज कास्ट एंड क्लास एंड बी अ पैट्रियट। कि हमको अपनी जाति, धर्म, लैंग्वेज, कास्ट से बढ़कर पैट्रियट को हमको सपोर्ट करना है, यानी राष्ट्रभक्ति को सपोर्ट करना है, राष्ट्र प्रेम को हमको सपोर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड टू प्रमोट हार्मोनी एंड गुडविल्स। कि भाईचारा का भाव हमको बना के रखना है, नेशनल हेरिटेज जो हैं उनको हमको संभाल कर रखना है। नाउ द नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। जितने भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है, हमको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, क्योंकि जब नेचर अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि टू डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। कि हमको साइंटिफिक होना है, यानी चीजों को तथ्यात्मक तरीके से सोचना है। ह्यूमनिज्म यानी मानवता होना चाहिए हमारे अंदर और चीजों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। कि पब्लिक की प्रॉपर्टी को हमको सेव करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब बेटा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उनको हमको सेव करके रखना है। एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, और वायलेंस को दूर करना, वायलेंस से हमको दूर रहना है। नाउ द नेक्स्ट, टू स्ट्राइव फॉर कंट्रीज एक्सेलेंस। कि कंट्री के एक्सेलेंस के लिए हमको स्ट्राइव करना है, आगे बढ़ना है, हमको हर तरीके से सोचना है कि हमारी कंट्री कैसे एक्सेलेंट बन जाए। नाउ द नेक्स्ट, देयर आर सम अदर ड्यूटीज बिसाइड दिस। इनके अलावा हमारे पास कुछ और ड्यूटीज हैं, वो ये हैं, टू हैव फेथ इन स्टेट। हमारे देश के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में हमको फेथ होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के जो भी रूल्स हैं उनको हमको फॉलो करना चाहिए। यदि यहां पर नाम स्टेट आ रहा है तो आप इसमें, मैंने पहले भी आपसे बताया कि स्टेट का मतलब आप मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं सोचेंगे। यदि यहां पर स्टेट लिखा है तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट, टू मेक
करेक्ट यूज ऑफ द राइट टू वोट, कि राइट टू वोट का यूज करना है। एंड नेक्स्ट, टू यूज पब्लिक पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट की जो पोस्ट आपको दी गई है, पब्लिक के लिए जो पोस्ट आपको दी गई है, उसका वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए यूज़ करना है, कि लोगों की भलाई हो, कोई हम ऐसा काम ना करें जहां पर हमारी वजह से लोगों को हार्म होना पड़े। नाउ द नेक्स्ट, टू कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ आवर विलेज सिटी एंड टू हेल्प द नीडी, कि हमारे पास जो वर्क है हमको कोऑपरेट करना चाहिए। किस चीज़ पर कोऑपरेट करना चाहिए? कि डेवलपमेंट वर्क ऑफ द विलेज, कि गांव के डेवलपमेंट के लिए, सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उन चीज़ों के लिए हमको वर्क करना चाहिए। एंड नीडी लोग जो हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ और ड्यूटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अलावा हमारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एंड नाउ इन दिस वे विद द राइट्स एट disposal we can develop ourselves and open more ways for development. However, it is our duty that we do not encroach upon other people's right. राइट्स के बारे में लिखा है कि हम अपने राइट्स का अच्छे से यूज करें तो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है लास्ट में? However, it is our duty that we do not encroach upon other people's right, कि हमारी ड्यूटी है कि हम किसी और के राइट्स को इंक्रोच ना करें, किसी और के राइट्स को नुकसान ना पहुंचाएं, ये भी हमारी ड्यूटी है। और ये आपका चैप्टर यहां पर होता है क्लोज। नाउ जो हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।